आपने बहुत बार चाइना की जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है या उनकी जो पॉलिटिकल सिस्टम है उसके रिलेटेड आपने बहुत सारे अपने कमेंट्रीज़ सुनी होंगी। और उसमें से कुछ चीज़ें मेन है कि चाइना इतना प्रोग्रेसिव है बिकॉज़ वहाँ पे डिक्टेटरशिप है, कम्युनिज़्म है, फलाना ढिमकाना है ना, एवरीथिंग। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये वीडियो चाइना या शी जिनपिंग के द्वारा स्पॉन्सर्ड नहीं है। ये मेरा पर्सनल ऑब्जर्वेशन है। और मैं यहाँ चाइना और इंडिया की मैं पॉलिटिकल स्ट्रक्चर नहीं, ठीक है, मैं पॉलिटिक्स की बात नहीं कर रही, मैं इकोनॉमिक्स की बात कर रही हूँ। मैं इकोनॉमिक सिस्टम और स्ट्रक्चर्स को मैं यहाँ पे कंपेयर कर रही हूँ। तो सबसे पहले बात यह है कि भले ही वहाँ चाइना में क्या बोलते हैं उसको, कम्युनिज़्म, साम्यवादी, शी जिनपिंग, डिक्टेटरशिप, ब्ला 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 है, परंतु सी एक पॉलिटिकल डिक्टेटरशिप जो भी होता है ना, वो होना और इकोनॉमिक डेवलपमेंट होना, दैट्स लिटिल बिट डिफरेंट। ठीक है, दोनों में फ़र्क होता है। क्योंकि बिज़नेस के लिए आपको आइडियाज़ चाहिए, आपको करेज चाहिए, आपको उतना दिमाग चाहिए कि आप बिज़नेस को आप आगे लेके जा सको, है ना। आपके अंदर एक विज़न होना चाहिए कि आप अपनी इंडस्ट्री को आगे फ्यूचर में आप उसको एक्सपैंड कर सको, सस्टेन कर सको। आपके अंदर एक इनफ कंसिडरेशन होना चाहिए कि आप अपने वर्क फोर्स, अपने लेबर को आप एक अच्छी वेजेस, है ना, एक अच्छी इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी आप प्रोवाइड करा सको। और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। और हर एक बिजनेस पर्सन, है ना, हर एक बिजनेस पर्सन एक अपनी एनर्जी, अपने आइडियाज़, अपने तौर तरीके, अपने सिस्टम, अपना विजन ले करके वो इकोनॉमी में एंटर करता है। वो खाली पीली कोई भी उठ करके आ गया है, इट्स नॉट लाइक दैट। ठीक है। और उसके अपने अपने इंडिविजुअल स्पेसिफिक सपने होते हैं, तौर तरीके, एवरीथिंग। ठीक है, कि वो कैसे मार्केट देख रहा है, वो कैसे अपना बिजनेस देख रहा है, या वो क्या गवर्नमेंट से, लोगों से, है ना, पॉलिसीज़, कंज्यूमर, कस्टमर, वो क्या कैसे करेगा। इंडिया में ये चीज़ें स्टिल अभी बहुत मेजरली मिसिंग है। बहुत सारे रीजंस हैं, है ना। लोग गवर्नमेंट को कोसेंगे, पॉलिसी, करप्शन, पॉलिटिक्स, है ना, एवरीथिंग। ठीक है, वो तो है ही, है ना, वो तो है ही। पर एक चीज़ है कि अभी भी हम इंडियंस, है ना, जो ब्रिटिश ने हमें स्लेवरी के लिए, है ना, एक फेयरफुल माइंडसेट में, स्कारसिटी माइंडसेट में जो कंडीशन करके गए हैं, स्टिल हम अभी भी उसी माइंडसेट में हैं, है ना। हमारे जो पेरेंटल जनरेशन होती है उन्होंने स्कारसिटी देखी है, पॉवर्टी देखी है। दे आर अफ्रेड ऑफ कि मतलब होता है ना, जैसे रिस्क लेंगे तो क्या होगा, है ना, कहीं कुछ ज़्यादा मेजर लॉस ना हो जाए। साइमल्टेनियसली अभी उतनी अपॉर्चुनिटीज़ तो पहले थी भी नहीं। अभी धीरे धीरे इंटरनेट, इकोनॉमी, ये सब के ज़माने में अभी चीज़ें बन रही हैं। ठीक है, नॉलेज का, इकोनॉमी का, यहाँ पर अभी डेमोक्रेटाइजेशन हो रहा है। इकोनॉमी हमारी भी डेमोक्रेटाइज धीरे धीरे हो रही है ना। यहाँ पे जो बहुत ऑलरेडी जो पावरफुल है, जो जनरेशन वेल्थ लेकर के आ रहा है, ओनली अभी भी इंडिया में वही लोग इकोनॉमिकली, कंपनी वाइज, है ना, सक्सेसफुल हो सकते हैं भाई, क्योंकि उनके पास पैसा है, उनके पास सपोर्ट करने के लिए पैसा है, इन्वेस्टमेंट के लिए पैसा है, कनेक्शंस है। ठीक है, वो गवर्नमेंट के साथ मतलब होता है ना, अपनी करप्शन तो करप्शन ही सही, ठीक है, करप्शन के लिए भी भाई आपके पास कनेक्शंस होने चाहिए। बिना कनेक्शन के आप कहाँ से करप्शन करोगे, किसको ब्राइब दोगे, है ना। अरे भाई, उस इंसान तक आप पहुँचोगे तब ना आप उसको ब्राइब भी दे पाओगे। तो कनेक्शंस भी होने मैटर करते हैं। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें हैं, है ना। पर एक चीज़ है कि स्टिल अभी हमारी जो यूथ है, इंडियन वर्कफोर्स, वो अभी भी मनी को लेकर के, अपनी इंटेलिजेंस, अपने इंस्टिंक्ट को लेकर के, दे आर नॉट वेरी वेल डेवलप्ड, है ना। वो अभी भी स्कारसिटी माइंडसेट में है। अगर आप नॉर्मली भी, है ना, अगर आप अपने फ्रेंड सर्कल में भी अगर आप देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि हाउ पीपल ट्रीट मनी। मनी को लेकर के कितना उनके अंदर एक धूर्त वाली माइंडसेट है कि हम पैसा लेंगे और हम भाग जाएंगे। ठीक है, दे आर नॉट रेडी टू रिटर्न, है ना, लोन, है ना, जो उन्होंने लोन लिया है, चाहे वो आपसे 10 रुपये भी लेंगे तो वो लोन नहीं देना चाहते हैं, वो डिफ़ॉल्ट करना चाहते हैं। चाहे उनके दोस्त हो, फैमिली, नाते, रिश्तेदार, है ना, सरकार, है ना, कंपनी, बैंक, कुछ भी हो, तो उनको देना नहीं है। उन्होंने लोन लिया हुआ है, कर्जा लिया है, बट स्टिल दे डोंट वांट टू रिटर्न दैट। ठीक है, समथिंग लाइक दिस। और
सब आइडियोलॉजी के चलते आपको क्या लगता है कि क्या इंडियन इंडस्ट्रीज़ है ना या इंडियन इकोनॉमी इतनी ग्रो कर पाएगी? ठीक है, वो अभी भी वो जो अंग्रेज़ों ने जो हमें क्लर्क चपरासी वाली जो कंडीशनिंग करी है, वो अभी भी स्टिल उसी थॉट प्रोसेस में वो जी रहे हैं। ठीक है, या वो वही जनरेशनल जो साइकोलॉजी है वो भी ट्रांसफ़र हो रही है। तो आप ही बताइए ऐसा कैसे चलेगा? ठीक है, साथ ही साथ चाइना में ठीक सी मानते हैं शी जिनपिंग एक विजिबल फेस है, ठीक है, कि हाँ भाई शी जिनपिंग है, डिक्टेटर है, ब्ला ब्ला ब्ला, बट नहीं, बट आप उसके पीछे की जो टीम है आप एक बार वो तो सोचो, है ना। शी जिनपिंग अकेले तो सारा कुछ नहीं कर रहे होंगे, या उनका जो अपना दिमाग है, उनका खुद का तो अकेले का इतना दिमाग नहीं होगा, उनकी भी टीम होगी, उनके भी एडवाइजरी काउंसिल्स होंगे, है ना, वो लोग भी साथ में डिस्कस कर रहे होंगे। उन्होंने समहाउ मतलब कम जो एक कंट्री की ग्रोथ होती है, उन्होंने कंट्री की ग्रोथ को प्रायोरिटाइज किया है। उन्होंने ग्रोथ के लिए जो पक्के वैसे स्टूडेंट होते हैं, जो काबिल कैंडिडेट्स होते हैं, उन्होंने उनको प्रायोरिटी दी है। ठीक है, अगर स्पोर्ट्स है तो वहाँ पे स्पोर्ट्स में जिसके बेस्ट जीन्स है, बेस्ट एबिलिटीज़ हैं, वही वेल ट्रेंड होकर के वही जाएगा। ठीक है, किसी को भी तो उठा करके वो नहीं स्पोर्ट्स में ला रहे हैं। जिसकी स्पोर्ट्स में है वो स्पोर्ट्स में है, जिसका एजुकेशन है वो एजुकेशन में आगे बढ़ रहा है, जिसका बिजनेस है, करियर है ना, उसको आगे मिल रहा है। ठीक है, वहाँ पे बच्चों को एटलीस्ट समहाउ अर्ली ऑफ द एज, है ना, मे बी उनके टीनेज में या अर्ली 20s में उनको समहाउ नॉलेज हो जाता है कि उनको किस करियर में आगे बढ़ना है। बट इंडियन यूथ स्टिल वो कांट फिगर आउट, भाई उनको समझ ही नहीं आता कि उनको जाना कहाँ है। इतना लोग उनको कन्फ्यूज़ करते हैं, या मे बी उतनी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ भी नहीं है कि आइडिया हो। तो जो एक मेजॉरिटी ऑफ द चंक है, मैं उन बहुत प्रिविलेज्ड बच्चों की बात नहीं कर रही, मैं मेजॉरिटी चंक की बात कर रही हूँ, कि उनको तो समझ ही नहीं आएगा कि वो बच्चे जाए तो जाए कहाँ, किसके पास जाए। ठीक है, और मेन बात है चूँकि वहाँ पे हो सकता है कुछ रेस्ट्रिक्शंस हो, रेगुलेशंस हो, तो एटलीस्ट उनके पास कुछ सेफ्टी मैकेनिज़्म भी होता है। बट क्या ये हर इंडियन एंटरप्रेन्योर के पास है ना, क्या उनके पास ये चीज़ें अवेलेबल हैं? इट्स वेरी कंसर्निंग, सोचने वाली बात है ना। तो बात ये नहीं कि चाइना में डिक्टेटरशिप है, एटलीस्ट वहाँ के लीडर्स ने वहाँ की नेशनल इकोनॉमी को, है ना, उनकी कंपनीज़ को मौका दिया है, अपॉर्चुनिटी दी है, कि ठीक है भाई आपके पास आइडियाज़ है तो आप आगे बढ़ो। वहाँ पे बच्चे पढ़ रहे हैं स्कूल कॉलेजेस में, है ना, वो मेहनत भी कर रहे हैं, और टाइम आने पे उनको एटलीस्ट दे आर एक्सप्लोरिंग कि हाँ भाई उनको मतलब इन्वेस्टमेंट मिले उनकी कंपनी में। ठीक है, या उनकी कंपनी आगे बढ़े, या गवर्नमेंट की तरफ से सपोर्ट मिले। इतना कैसे मतलब आप बताओ, है ना, क्या ये इंडिया में अभी संभव है ना। दैट्स वेरी रेयर, दैट्स वेरी रेयर। पता नहीं भाई कैसे लोगों को मतलब उतना हो भी पा रहा है। ठीक है, कि वो गवर्नमेंट के हारमोनी के साथ वो अपना बिजनेस एक्सपैंड कर रहे हैं, और स्पेशली जो खुद से कर रहे हैं, फर्स्ट जनरेशन है, वो पता नहीं वो कैसे कर पा रहे हैं। दैट्स सोचने वाली बात है, केस स्टडीज़ है ना। मैं भी ये सब सारी चीज़ें पढ़ रही हूँ, देख रही हूँ, सीख रही हूँ। ठीक है, साथ ही साथ चाइना में स्टिल वहाँ के लोगों ने अपना कुछ ना कुछ तो कल्चर अपना बचा के रखा है। वहाँ का जो कल्चरल है, हिस्टोरिकल चीज़ें हैं, दे आर नॉट कम्प्लीटली वैनिश्ड। इंडिया में क्या है कि वो चीज़ें बहुत हद तक वैनिश हो गई हैं। ठीक है, अब धीरे धीरे इतना ज़्यादा वेस्टर्न मॉडल ऑफ मॉडर्नाइजेशन हो चुका है कि अपने ही पेड़ पौधों को काट दो, अपने ही कल्चर को ख़त्म कर दो, है ना, और जो भी नेचुरल ऑर्गेनिक चीज़ें हैं उसको मतलब ख़त्म कर दो। इतना एक अंधा मोहब्बत है ना, मतलब वेस्टर्न मॉडल ऑफ डेवलपमेंट से, कि लोग अपनी विरासत को, हेरिटेज को, कि हमारे एंसेस्टर्स जो हज़ारों सालों से जो प्रॉपर कल्चर जो कैरी आउट करते आ रहे हैं, वो उसको पूरा उन्होंने ख़त्म कर दिया है। तो कैसे चलेगा? हर चीज़, है ना, चाइना अच्छा है क्योंकि वहाँ पे डिक्टेटरशिप है। नहीं भाई, वहाँ के लोगों ने भी तो सपोर्ट किया ही है। ऐसा तो नहीं है कि क्या नाम है, शी जिनपिंग सबके मतलब घर में घुस घुस करके उन्होंने कांड करा है, ऐसा तो नहीं है। वहाँ के लोगों ने भी अपना कंट्रीब्यूशन किया है, अपना इकोनॉमी में, नॉलेज में, कल्चर में, है ना, उतना उन्होंने हार्डवर्क किया है, उन्होंने उतना मेहनत किया है इकोनॉमी को लेकर के। गवर्नमेंट ने भी उनको सपोर्ट किया है, लोगों को अपलिफ्ट करने में, हैंड होल्डिंग करने में, है ना। भले ही उनको अमेरिका से रेस करना था, जो भी करना था, ठीक है, जो भी जिस भावना से भी किया, बट ऑब्वियसली गवर्नमेंट के जो भी इतने स्ट्रक्चर्स होते हैं, सिस्टम्स होते हैं, लेयर्स होते हैं, ठीक है, बिजनेस पर्सन लोगों का, उनका कम्युनिटी होता है, उन्होंने उतना भी हार्डवर्क करा है। ठीक है, तब जा करके आज चाइना, मतलब अमेरिका को सोचिए, मतलब टफ टू टफ, नेक टू नेक वो कंपटीशन देने की काबिलियत रखता है। इंडिया में ये सब चीज़ें नहीं, और हर चीज़ तो मोदी जी, योगी जी, है ना, अंबानी जी, अदानी जी तो नहीं करेंगे। ठीक है, हर चीज़ पे हम उनका देखेंगे कि वही सब कुछ करेंगे, तो भाई
दैट्स इम्पॉसिबल भाई, एक इंसान के लिए असंभव है करना, ठीक है। एक घर परिवार भी, गृहस्थी भी चलता है ना, तो पिताश्री अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाए और माता जी अपना निभाए, तब जा कर के गृहस्थी बैलेंस तरीके से अच्छे से आगे बढ़ती है। और फिर ये तो मतलब ऑलमोस्ट 1 बिलियन लोगों का है ना, 1.25 बिलियन लोगों का कंट्री है, तो एक जने की तो बात है नहीं। तो आप हर चीज़ों को मतलब होता है ना, चाइना कम्युनिटी नहीं, कम्युनिस्ट है और डिक्टेटरशिप नहीं भाई, उससे ऊपर उठिए, ऊपर उठिए, अपने आप के अंदर देखिए कि भाई आपकी क्या काबिलियत है। चलिए अब हम एक ऐसा इकोनॉमी बनाते हैं और हमारे पास एक अच्छा मौका भी है, क्यों? क्योंकि हमें अपना नेचर, इन्वायरमेंट, सस्टेनेबिलिटी है ना, ये सब को साथ ले करके आगे बढ़ना है, ठीक है। ठीक है, पिछले कुछ सालों में जो हुआ सो हुआ, ठीक है, उसको हम फॉरगेट करके भी अगर हम आगे बढ़ते हैं तो हम पूरा एक नेचुरल हारमोनी के साथ को हम अपना डेवलपमेंट हम कर सकते हैं। और आई नो भाई ऐसे बहुत सारे लोग हैं, ठीक है। मैंने भी देखा है, बहुत सारे ऐसे लोगों को मैंने इंटरनेट पे देखा है, दे आर ट्राइंग देयर बेस्ट कि वो अच्छे से अच्छा प्रोडक्ट, अच्छे से अच्छा सर्विस, है ना, कल्चरल एवरीथिंग, है ना, इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना, हर चीज़ों के लिए हर एक फील्ड में लोग मेहनत कर रहे हैं। चलिए हम एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। अगर हम बिजनेस पर्सन हैं तो बिजनेस करके हम अपने नेचर, अपनी कंट्री, अपनी कम्युनिटी को सपोर्ट करते हैं, है ना। अगर हम कंज्यूमर हैं तो हम अपने इंडियन, है ना, और नेचुरल फ्रेंडली चीज़ों को कंज्यूम करके हम अपने इन्वायरमेंट को, अपने बिजनेस पर्सन को सपोर्ट करते हैं। अगर आप गवर्नमेंट में हो तो काइंडली आप जो एंटरप्रेन्योर है, जो बिजनेस पर्सन है, उनके साथ आप हैंड होल्डिंग करके आगे बढ़ो, क्योंकि पॉलिसीज़ में हो, चाहे डिप्लोमेटिक लेवल पे हो, इंटरनेशनल लेवल पे हो, ठीक है। तो जाहिर सी बात है हम बिजनेस पर्सन को तो गवर्नमेंट ही फाइनली प्रोटेक्ट करेगी, ठीक है। हम तो जाकर के डोनाल्ड ट्रंप के मतलब गर्दन पे तो नहीं चढ़ने वाले। तो इट्स अ ह्यूज, मतलब होता है ना, वेब, है ना, इट्स अ ह्यूज विशियस या वर्चुअस वेब की वी नीड ईच अदर। हम सभी को एक दूसरे की ज़रूरत है, लेट्स यूनाइट।